जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा राधे जन मन सुखकारी राधे श्यामा श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा राधे श्याम 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 श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम कल बेजंती माला और मुकुट मकरा कित कुंडल गल बेजंती माला सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन करी सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन न्यारी मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा राधे श्याम 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 श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम गोपी जन मन हारी वृंदावन में धेनु चराए गोपी जन मन हारे वृंदावन में धेनु चराए गोपी जन मन हारी वृंदावन में धेनु चराए गोपी जन मन हारे धन धारी राधे श्याम
श्री राधे जग मन सुखारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे जग मन सुखारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधा कृष्ण अब और रूप अवतारी राधा कृष्ण मेरे अब दो गौर रूप अवतारी पचारी राधे श्याम श्याम कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे जग मन सुखारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे जग मन सुखारी राधे श्याम श्यामा ओ राधे श्याम 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 राधे जग मन सुखारी राधे श्याम श्यामा श्री राधे जग मन सुखारी राधे श्याम श्यामा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिष्ठारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु भैरुच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादा कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम
भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्ताह का छठवां सत्र। तो स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक नंबर 18। साधूनां समचिंतानां मुकुंद चरणे शीर्णाम् उपेक्षे किं धनस्तभेर सदधीर सदासरे। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से दरिद्रता के ऊपर नारद जी उपदेश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का यही हर्ष हो जाता है जो धनाढ्य लोग हैं और धन के मद में अंधे रहते हैं, तो उनको दरिद्रता प्राप्त करनी पड़ती है, दरिद्र हो जाते हैं। और दरिद्रता में कितने कष्ट हैं, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति को कांटा लगा हो वही उसके दर्द को समझ सकता है। इसी तरह से कि सारी इंद्रियां उसकी सूख जाती, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य अन्न रहता है। भूख के कारण उसका शरीर निर्बल हो जाता है और रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही कर्म करता है और कोई उसका लक्ष्य नहीं रहता है। तो उसकी सारी इंद्रियां सूख जाती है, अपने आप ही काम क्रोध मोह लोभ से उसको छुटकारा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे किसी पशु की हत्या के बारे में सोच सकता है? वो कभी ये सोच ही नहीं सकता कि किसी पशु की हत्या करनी है। इस संबंध में उसका विचार नहीं जाता, क्योंकि वो तो केवल अपने खाने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करता है और कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है। उसको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती। तो इस प्रकार का व्यक्ति कैसे किसी पशु की हत्या के संबंध में सोच सकता है? तो ऐसे व्यक्ति उसी दशा से फिर बाद में गुजरते हैं जो धनी लोग हैं और भगवान के लिए कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, और अगर धन का सदुपयोग करते हैं तो उनका ज्ञान भी बढ़ जाता है, भक्ति भी आ जाती है और फिर सारे कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। कष्ट का अर्थ है कि कष्ट सभी के ऊपर आते हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर वो ठहर नहीं पाते। कदम कदम पर इस जगत में विपत्तियां हैं। एक विपत्ति को आप ठीक करते हैं, दूर करते हैं, तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। विपत्तियों से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि दुखालयम और अशाश्वत क्षणिक। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ये जगत दुखों का घर है। दुख आल्य तो दुखों का घर है और ये शरीर बीमारियों का घर है, प्रहलाद महाराज कहते। तो किस प्रकार से जन्म मृत्यु और जरा व्याधि हम लोगों को सताती रहती है, लेकिन उसको दुख दूर करने के लिए केवल एक ही वैद्य है, भगवान श्री कृष्ण। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन सबको जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य तन्ति, मेरी शरण ग्रहण की। जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से मैं दूर कर दूंगा। अर्थात इसके बाद ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि फिर ना जन्म होता है, ना बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु होती है, ना उस शरीर में कोई बीमारी होती है। शाश्वत और सनातन शरीर भगवान अपने जैसा शरीर देते। अजामी प्रकरण में भगवान के जो पार्षद हैं उनके 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं में वही धारण करते हैं, पद्म कमल और शंख चक्र गदा, ये धारण करते हैं। वो भी वही धारण करते, इतने ही सुंदर होते हैं, उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार के भगवान। केवल एक ही वेद होता है, कौस्तुभा भरण ग्रीवम
भगवान गले में कौस्तुभा मणि धारण करते और एज इट इज बिल्कुल भगवान जैसे सुंदर होते। वो चाहे तो अपने आप को भगवान घोषित कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि हम भी भगवान के दास हैं। और एक साधारण सा मनुष्य कुछ धन उसको मिल गया तो अपने आप को भगवान, जैसे मैं कल बता रहा था, भगवान घोषित कर देता है। धन के घमंड में, अहंकार में, लेकिन भगवान के दूत पार्षद जिनके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, वो अपने को भगवान का दास घोषित करते हैं। और कभी कभी इस जगत में कुछ लोग अपने आप को कुछ चमत्कार दिखा करके भगवान घोषित कर देते और हम लोग उनको मान लेते हैं भगवान, उनके पीछे पीछे चलते। ऐसे लोगों से वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी भगवान नहीं हो सकता, सब भगवान के इस जगत में दास हैं। अहम हरे तब पादेक मूला दासानुदासो भवितास्मि भुव मन है स्मृता सद्पेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो काया। कितना सुंदर बोल रहे हैं। वत्रासुर जो भगवान के साथ युद्ध करते करते स्तुति भी कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को भी ये उपदेश दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध, अर्थात युद्ध में भी मेरा चिंतन करो। और चिंतन किस प्रकार से हो जाता है? अर्जुन ने अपना सारा कर्म भगवान को दे दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, तो सदैव भगवान का चिंतन बना रहा। उसी तरह से वत्रासुर अहम हरे तव पादे को, कब मैं आपके चरणों का दास बनूंगा, आपके भक्तों का दास बनूंगा। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अहम हरे तव पादे बोला, दासानुदासो भवितास्मि। कब मैं दास बनूंगा, कब मेरा मन है स्मृता, कब मेरा मन आपके गुण लीलाओं का चिंतन करेगा। गृणीत वाक कर्म करो तो काया, और कब मेरी काया, ये शरीर आपके काम आएगा। वो कौन सा समय होगा जब मेरा शरीर आपको समर्पित हो जाएगा, और कब मेरी जिह्वा आपके इस नाम को गाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे प्रभु, ऐसा कौन सा अवसर होगा? और न नागप्रष्टम ने च पारमेष्टम ने रसाधिपत्यम ने सार्वभौमम ने रसाधिपत्यम। और कब मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे स्वर्गलोक मिले या ऐश्वर्यों का लोक मिले या और कोई वैकुंठ लोक मिले, मुझे उसकी भी कोई इच्छा नहीं। न नागप्रष्टम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्य न सार्वभौम न रसाधिपत्य। मुझे तो बस एकमात्र इच्छा है कि सदैव आपकी भक्ति, आपका चिंतन मेरे हृदय में बना रहे प्रभु। तो ऐसी ही प्रार्थना वास्तव में हम लोगों को करना चाहिए। इतना सुंदर सुंदर श्लोक है। भागवत में कहा गया कि भागवत वो ग्रंथ है जिसमें वत्रासुर का कथा है, अर्थात वत्रासुर की जो कथा और प्रार्थना है वो श्रीमद् भागवत में 4 चांद लगा रहे। कितना श्रेष्ठ भक्त होगा जो भागवत की महिमा को बढ़ा रहे। अजात पक्षाय मात्रम खगा स्तनियम तविया वत्सरा क्षुदारता प्रिया प्रिय विशुतम विपन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं अपने। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा हो जिस तरह से एक पक्षी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो पंख नहीं निकले हैं, नीचे उतरकर कोई दाना नहीं खा सकता,
वो सदैव अपनी माँ का चिंतन करता रहता है। वो कब आएगी, कब मुझे खिलाएगी, कब आएगी, कब मुझे खिलाएगी। ऐसी उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत करो कि मुझे बस आपका ही चिंतन होता रहे कि कब मैं भगवान से मिलूंगा, कब मैं ईश्वर से मिलूंगा, कब कृष्ण से मिलूंगा। यही उत्कंठा रहे। और स्तनियम यथा वत्सरा क्षुधारता, वो उत्कंठा करो कि जो गाय का बछड़ा अपनी माँ जो बाहर चरने के लिए गई हुई है, वो खूंटे पर बंधा हुआ है, वो चक्कर लगा रहा है, वो भूख का समय हो गया है, तो जो भाव उसके अंदर है कि मेरी माँ आएगी और मैं उसका दूध पीऊंगा, भूख लगी हुई है, उस तरह की उत्कंठा मेरे हृदय में प्रकट करो भगवान आपके प्रति। और प्रिया प्रिय विषतम विपन्ना, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि वो प्रिया पतिव्रता स्त्री जिसका पति व्यापार करने के लिए विदेश में गया हुआ है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, और जब उसको मालूम होता है कि आज मेरा पति आने वाला है, तो उससे मिलने की जो उत्कंठा उसके हृदय में है, हे भगवान ऐसी उत्कंठा मेरे हृदय में उत्पन्न करो। तो ऐसा भाव जीव के हृदय में होना चाहिए कि भगवान हमको मतलब जो है प्राप्त हो जाए। और वो निश्चित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के करने से वो लगाव, वो उत्कंठा भगवान के प्रति पैदा होगी, जो नित्य 16 माला जप करेंगे। अगर होती भी नहीं है तो वो लाभ मिल जाएगा, मिलने का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये नाम अपना काम कर जाएगा। इसके स्वभाव में है कि ये अपना काम जो है निश्चित करेगा। तो पहला उदाहरण दिया गया है अजात पक्षाय मात्रम खगा, वो खग पक्षी का बच्चा जिसके पंख नहीं, वो अपनी माता का चिंतन करता है। वो क्योंकि वो कोई दाना दुनका नहीं ले सकता, वो अपनी माता का चिंतन कर रहा है, लेकिन वो माता बाहर से खाना दे रही है ला करके, दाना अपने शरीर से बच्चे का पालन नहीं कर रही है, वो बाहर से दाना ला करके और जब बच्चे को खिलाती है। इसीलिए दूसरा उदाहरण इससे श्रेष्ठ है गाय वाला, क्योंकि गाय बछड़े को जो दूध पिलाती है वो अपने शरीर का दूध देती है, वो अपने बच्चे को अपने शरीर से पालती है। इसलिए ये उदाहरण बहुत सुंदर है। और तीसरा उदाहरण प्रिया प्रिय विषतम विपन्ना, वो पतिव्रता स्त्री जो किसी और का मुख देखना भी नहीं चाहती, तो वो अपने पति की आकांक्षा और उत्कंठा कि आज मेरा पति आ रहा है, कितना उसके हृदय में उत्कंठा और भाव होगा, वो भाव हे भगवान मेरे अंदर प्रकट करो आपके प्रति। तीसरा उदाहरण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री उसके बच्चे को अपने दूध से पालती है, अपने शरीर से उसके बच्चे को पालती है और अपने उसी शरीर से उसकी सेवा करती है। बच्चे को पालने के साथ साथ उसकी सेवा भी करती है। इसलिए ये उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रभु उसी तरह की उत्कंठा मेरे हृदय में आप उत्पन्न करें। एक बार पूछा गया था कि श्रीमद् भागवत में एक भक्त थे, बोस्टन में थे वो, अमेरिका में। जब प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या किया तो कहने लगे कि श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसमें बत्तरासुर की कथा है, और अगर मेरे से पूछा जाए कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं तो सबसे सुंदर कौन सा है, तो मैं इसी श्लोक को लिखूंगा, अजात पक्षाय मात्रम खगा स्तनियम यथा वत्सरा क्षुधा, इसी को लिखूंगा। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, ऐसे ऐसे सुंदर श्लोक हैं। तो साधु नाम समचिंता नाम मुकुंद चरणों से नाम, वो साधु सदैव सम रहता है, कोई धनी हो या कोई निर्धन हो,
या कोई राजा हो या रंग हो, सबके समान समान दृष्टि से साधु देखता है और मुकुंद चरणों से नाम और मुकुंद के चरणों का सदैव चिंतन करता है। वास्तविक साधु सदैव भगवान का चिंतन करता रहेगा। आजकल साधुओं ने भी वास्तव में साधु की पहचान को खो दिया, क्योंकि साधु बहुत झूठ बोलने लगे। पहले लोग साधु से बहुत डरते थे। जब हम छोटे थे तो देखते थे अपने परिवार में कोई अगर साधु आ गया तो उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है, घर के अंदर बैठा जाता, प्रसाद के लिए पूछा जाता। डरते थे कि साधु नाराज ना हो जाए, इसी बात से डरते थे। लेकिन आजकल साधु बहुत झूठ बोलने लगे और उस पटांग की बातें करने लगे, धन कमाने लगे भगवान के नाम पर। इन कथाओं को प्रोफेशनल बना लिया। 2 लाख रुपए तय करके आएंगे और फिर प्रवचन देंगे कि धन तो साधु धन के पीछे नहीं लगता, साधु के लिए धन की कोई उपयोगिता नहीं है। और कथाओं को करते हैं कि 2 लाख रुपए निश्चित लिए जाएंगे। इस तरह की कथाएं कोई लाभ नहीं देती। कथा है कि कथाकार को देना चाहिए, दक्षिणा प्रावधान है, लेकिन जो भी मिल जाए उसी को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं है कि कथा को तय किया जाए और तय कर करके जब कथा किया जाए। आप देखते हैं कितने लोग टीवी पर भी कथा आती है, नाचते हैं, गाते हैं, माताएं खड़ी होकर के बहुत भद्दा भद्दा डांस करती है, बहुत भद्दा, देखा भी नहीं जाता और कथाकार बड़ा खुश होता है। ऐसी कथाएं कोई असर नहीं डाल पाती। वहां कितने भक्त बनते हैं, केवल वो 7 दिन तक मनोरंजन ही करते हैं, इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन ये कथा और भगवान का नाम आत्मरंजन, आप देख रहे होंगे हम कोई लौकिक गीत नहीं गा रहे कि कोई लौकिक अलौकिक गीत हम गाते हैं, वैष्णव भजन गाते हैं, पद गाते हैं भक्तों के द्वारा रचित। तो ये आत्मा का रंजन करने वाले हैं, आत्मा को प्रसन्न, आत्मा की खुराक है, ये शरीर की खुराक नहीं। इसलिए ये असर डालता है भक्ति पर, भक्ति से बनती है। और वो कथाएं बहुत बड़े बड़े कथाकार वो कहलाते हैं। 10-20 गाय बांध लेते हैं, हम गाय पालन करते हैं, दान दीजिए, ये हमारा हर उसका अकाउंट नंबर है, FCI कोड सब लिखा हुआ आएगा कि इसमें पैसा डाल। और लोग डालते भी हैं, क्योंकि लोगों को यही मालूम नहीं है कि दान कहां देना चाहिए। दान, समय, पात्र और स्थान, 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस समय आप दान दे रहे हैं, पात्र किसको दान दे रहे हैं, और स्थान कहां दान दे रहे हैं। भक्तों को दान दिया जाए, किसी मंदिर के अंदर दान दिया जाए जो वास्तव में आपको लगे कि लोग प्रचार कर रहे हैं, धन का सदुपयोग कर रहे हैं, लोगों के प्रति इनका हृदय द्रवित है, तो क्या पहचान है ऐसे भक्तों की। तितिक्ष व करुण का सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात 17वां शांता साधु भूषण, ये साधु के 6 आभूषण। वो भक्त सहनशील होता है। भगवान का भक्त जो है बहुत बड़ा बड़ा वो सहन कर लेता, बहुत बड़ा बड़ा कष्ट आता है। भक्तों के साथ भी कभी कभी ऐसी वारदात हो जाती है कि लोग मारपीट तक तैयार हो जाते हैं। वैष्णव के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, तो वो सहनशील होता है, करुणा का दयालु होता है, सुहृदय सर्वदेही नाम, और सारे देहधारी जीवों के कल्याण के लिए लगा रहता है। अर्थात इनमें भी मनुष्य, अधिकतर मनुष्य, अजात 17वां, उसका कोई शत्रु नहीं होता।
अर्थात वो अंदर के शत्रुओं को मार लेता है, तो बाहर का शत्रु नहीं दिखता। दसों दिशाओं में उसका कोई शत्रु नहीं होता है। और शांता साध्वा साधु भूषण, ये 6 साधु के भूषण है कि वो प्रशांत आत्मा होता है, सदैव शांत रहता है, सरल रहता है। नव सरल सब सन छल हीना, नव सरल सब सन छल हीना, भरोसे दिए हरस न दीना, मम भरोसे दिए हरस न दीना, भरोसे दिए हरस न दीना, मम भरोसे दिए हरस न दीना। नव महु एक कहूँ जिनके होई, नव मनु एक जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर होई। नारी पुरुष से चराचर। नव भक्ति ये इसमें बताई गई है रामचरितमानस में। पंपा सरोवर पर भगवान जब पूछ रहे हैं कि तो ये भक्ति 9 प्रकार की, 9 ही प्रकार की भक्ति भागवत में है और 9 ही प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में। ऐसे भक्ति अनेक प्रकार की होती है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जितने चेहरे उतने ही प्रकार की भक्ति। पता नहीं कौन किस भाव से भजन कर रहा है, तो उसको उसी तरह का लाभ मिलता है। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामहम्, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्था सर्वसा। सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण करते, और जिसकी जैसी भक्ति होती है उसको मैं ऐसा ही फल प्रदान करता हूं, उसी तरह। तो 9 प्रकार की भक्ति है, और ये 9वें प्रकार की भक्ति सरल, और 9 ही प्रकार की भक्ति सुन लीजिए। प्रथम भक्ति संताह करी संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करिए कपट तजिदान, चौथी भक्ति मम गुणगन करिए कपट तजिदान। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, अष्टदम शील तीरथ बहु कर्मा, अष्टदम शील विगत बहु कर्मा, अष्टदम शील तीरथ बहु कर्मा, अष्टदम शील विगत बहु कर्मा, सात विषम मोहि मैं जग देखा, सात विषम मोहि जग में देखा, से अधिक संत करि लेखा, से अधिक संत कर देखा, आठवीं जथा लाभ संतोष, आठवीं जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देखा पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखा पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सन सन छल हीना, मम भरोसे लिए हरस न दीना, मम भरोसे लिए हरस न दीना, नव महु एक कहूँ जिनके हो
ये नवदा भक्ति। तो इनमें से आखिर में बता रहे कि अगर सब तो कोई कर रहा है तो उसका तो कहना ही क्या, एक भी अगर कोई कर लेता है तो वो नारी हो या पुरुष हो या चर हो या अचर हो, भवसागर से पार हो जाए। एक भी व्यक्ति अगर वो कर ले तो सरल स्वभाव। एक बार की बात है कि एक महात्मा लोग सुनाया करते हैं सरल स्वभाव। एक अढ़ैया नाम का भक्त था। अढ़ैया इसलिए उसके गुरु ने नाम कर दिया था कि वो 2.5 शेर एक बार में खाता, 2.5 शेर। तो फिर इसको भाई बहुत खाता है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ उसे जो है निकाल दिया। तो एक जगह वो बैठा हुआ था, एक राम भक्त थे, मंदिर चलाते थे, गुरु के पद पर थे। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कि महाराज मेरी खुराक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मुझे कोई रखता नहीं कि हम रखे। भगवान के दरबार में कोई खाने की कमी थोड़ा ही, खाने को बहुत कुछ मिलता है भगवान के दरबार में। जिसने ये मुंह बनाया है उसे कभी कोई कमी नहीं आती, उसकी व्यवस्था पहले किया। माताओं के गर्भ में बच्चा बाहर आने से पहले स्तनों में दूध आ जाता है, अर्थात बच्चे के आने से पहले उसके खाने की व्यवस्था भगवान बना देते। तो खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वो लेकर के अपने मंदिर में आ गए और उनसे कहा कि कोई कमी नहीं है, जितना चाहो उतना खाओ। तो खाते रहे तो एकादशी का दिन आ गया। अब एकादशी में भक्त लोग जो है अनाज नहीं खाते, अन्न वगैरह नहीं खाते, केवल दूध घी फल फ्रूट ये खाते हैं। तो उसने कहा, महाराज खाना क्या? आज तो खाना नहीं मिलेगा, आज तो एकादशी। कि महाराज मैं तो रह नहीं सकता खाए बिना। कुछ लोग कहते, हम कहते एकादशी व्रत दिन। एक व्यक्ति से मेरे मधुबन कह रहे थे, हमारे घर पर ही बैठा हुआ था, कि एकादशी व्रत रखो। कि महाराज नहीं रहा जाता, रोजाना टिफिन में लेकर के खेत में जाता हूँ, सुबह का भी, और दोपहर से पहले फिर भूख लग जाती है, मैं नहीं रह सकता। तो इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भूखा नहीं रहा जाता, लेकिन तब दरिद्र हो जाएंगे तब भूखा रहना पड़ेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, सारी इंद्रियां सूख जाएंगी। आप किसी दरिद्र से पूछ करके, कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। तो उस समय क्या होगा? ऐसे घर में जन्म हो जाएगा। इसलिए एकादशी तो सब व्रतों का राजा है, इसको रख लिया तो सारे व्रत पूर्ण हो गए। अगर कोई व्रत हम नहीं भी रखते तो भी उसका फल मिलता है। सारे व्रतों का राजा है एकादशी का व्रत। लेकिन वो मान नहीं रहा था कि महाराज मुझे तो खाना है। तो महाराज ने कहा, ठीक है, आप अपना 2.5 शेर ले लो और मंदिर के बाहर जाके पीपल के पेड़ के नीचे बनाओ खाओ, मंदिर में नहीं बनेगा आज एकादशी। तो उसने कहा, ठीक है महाराज। तो गुरुजी चलते हुए कहने लगे, जरा इस बात का ध्यान रखना, आज एकादशी है तो भोग लगा लेना। राम मंदिर था कि महाराज ये भोग कैसे लगता है? कि आंख बंद करके श्री हरि का नाम पुकारना, भोग लग जाएगा। अब वो सरल भक्त था तो अपना गया, प्रसाद बनाया बड़े प्रेम से, और जब तैयार हो गया तो उस समय आंख बंद करके भोग लगाने लगा। और महाराज ने ये भी कहा था कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि वो कहने लगा कि भोग में लगा दूंगा तो इसको तो खा जाएंगे भगवान, फिर मैं क्या खाऊंगा? कि नहीं, भगवान नहीं खाएंगे, खाना तो नहीं पड़ेगा। ये तो भाव है, भाव के साथ में भोग लगाना है कि भगवान को अंदर से पुकारना, भगवान को। तो भोग
आंख बंद करके लगाने लगा भोग और भगवान को बुलाने लगा। आई श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो इस तरह से भोग लगा रहा था बड़ा प्रेम के साथ में। तो उधर भगवान जो थे, जब भगवान को पुकारा जाता है तो फटाफट तैयार हो रहे थे। तो माता सीता कहने लगी बहुत जल्दी है कि बस छेड़ो ना, एक भक्त है, बहुत सीरियस भक्त है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। और माता की कुछ सुनी नहीं, दौड़ करके भगवान आ गए। और जब उसने आँख खोली तो देखा कि भगवान खाने लग रहे हैं। भगवान खाने लग रहे हैं और देख करके वो हतप्रत हो गया। अरे गुरुजी ने तो ये बताया था कि भगवान आएंगे नहीं, लेकिन ये तो खा रहे हैं। अब भगवान खा के चले गए, भगवान को प्रणाम किया और वो उधर गुस्से में मंदिर में आया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप तो कह रहे थे भगवान आएंगे नहीं, मैं तो भूखा ही। सब भगवान खा गए भोग लगाते, आपने मेरे से झूठ बोला। तो गुरुजी ने सोचा रे कहाँ भगवान आते हैं, कोई और खा गया होगा, साथी खा गया होगा इसका, चलो कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने अवॉइड कर दिया। तो 15 दिन बाद फिर दूसरी एकादशी आ गई। फिर कहने लगा महाराज जी मैं तो भूखा नहीं रहूंगा, मैं तो अपना बनाऊंगा। कि ठीक है 2.5 शेर अपना लेकर के बना लूं। कि 2.5 शेर नहीं, वो भी आएगा। आज 5 शेर चाहिएगा डबल, क्योंकि वो तो आएगा। आपने तो देखा। तो अब उसको 5 शेर दे दिया। चलो भाई कोई इसका साथी आता होगा, 5 शेर ले जाओ। वो ले जा करके उसने बड़े प्रेम से बनाया, भगवान के लिए भी बनाया और अपने उस दिन की उसकी एकादशी पूरी हो गई। उस दिन का उसने और भोजन नहीं खाया, तो एक एकादशी पूरी हो गई। तब दूसरी एकादशी में 5 शेर बना करके बैठ गया और वही जो गुरु ने बताया था उसी भाव के साथ में भोग लगाने लगा। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। भोग लगा रहा था और उधर भगवान तैयार हो रहे थे। तो माता सीता कहने लगी कि उस दिन तो आप निकल गए थे, जब इतना अच्छा भक्त है तो हमें भी लेके चलो। उसने कहा ठीक है, आज 2 का इंतजाम उसने कर रखा। चलो आज तुम्हारा भी, तुम भी प्रसाद खाना उस भक्त के हाथ का बना हुआ। देखो किस तरह का सुंदर प्रसाद बना। अब भगवान तो भिल्ली के झूठे बेर भी खा करके बहुत सुंदर तृप्त हो जाते। तो जब भक्त अर्पित करता है तो वो तृप्त हो ही जाता। तो कहने लगे चलो, तो माता सीता भी तैयार हो गई और दोनों जो है तैयार हो करके, और जैसे ही वो आंख बंद करके लग रहा था तो दोनों अपना जो है 2 थाली उसने लगाई थी, एक अपनी एक भगवान की, और एक में माता सीता लग गई और एक में भगवान राम लग गए। दोनों खाना खाने लग रहे हैं। उसने आंख खोली तो
कि दोनों लगे हैं। अरे भाई आज भी भूखा रहना पड़ेगा। उसने फिर दोनों को प्रणाम किया और महाराज पे बहुत गुस्सा हुआ और गया मंदिर। उधर भगवान अपना चले गए प्रसाद लेके और महाराज से कहने लगा, महाराज आज फिर मैं भूखा रह गया हूँ। क्यों? कि आज वो दोनों आ गए, एक और को लिया था साथ में, उस अपनी पत्नी को भी लिया। अच्छा, सोचा भाई कोई पता नहीं इसके साथी होंगे, कोई अपनी घरवाली को लेके आया होगा तो प्रसाद खा लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज एकादशी का ये भी व्रत तुम्हारा पूरा होगा। तो दूसरी भी एकादशी पूरी हो। तो फिर तीसरी एकादशी आ गई। तो तीसरी एकादशी में महाराज जी ने कहा ठीक है आज दोनों का ले जाओ। कि दोनों का नहीं, तीनों का, मैं भी तो हूं, दोनों तो वे आए दोनों तो वे आएंगे ही और एक मैं हूं, तो 3 का दो, 7.5 सेर देना पड़ेगा। तो 7.5 सेर लेके गया और वहां पीपल के नीचे बड़े प्रेम के साथ में भोग बनाया और भोग बना करके दोनों को पुकारने लगा, श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को लगाइए। श्री राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। सीता राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भोजन को उधर भोग लग रहा था, उधर भगवान राम और सीता जी फटाफट तैयार हो रहे थे। तो लक्ष्मण जी आ गए, कहने लगे भैया कहाँ, बहुत जल्दी में हो, माता को भी साथ ले रहे हो? कि हाँ, एक भक्त है बहुत सुंदर प्रसाद बनाता है, तो क्या हमको नहीं ले चलो? कि ठीक है, 3 थाली आज लगाई उसने, चलो तुम भी, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। और लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर के तीनों, और जैसे उसने आंख खोली तो तीनों को देखा कि तीनों थाली पर लगे हुए, प्रसाद आज भी नहीं मिला है। फिर गया गुस्से में, महाराज जी आज एक और को लिए हुए थे। ये बोलता क्या है, क्या कि हर बार ये कहता है कि आज एक और बढ़ गया, कहीं इसकी खुराक तो नहीं बढ़ गई ये क्या बढ़ गया, इसकी खुराक बढ़ गई, सब खा लेता है, आके कहता है कि आज आ गए, तो इसको देखना पड़ेगा। तो अगली दफा कहने लगा, महाराज अब की बार अगली एकादशी आ गई, अब के 10 सेर चाहिएगा। कि 10 सेर? कि ठीक है, मंदिर में कोई कमी नहीं है, 10 सेर ले जाओ। लेकिन गुरु जो है, देखा कि ये क्या करता है, गुरु सचेत हो गया, 10 सेर जैसे ही लेकर गया और प्रसाद बनाया। तो जो है माता सीता और लगा करके 4 थाली और रख दिया एक अपनी, और भोग लगाने लगा। श्री राम आइए, सीता राम आइए, श्री राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग
और उधर 3 तो आ ही रहे थे, हनुमान जी भी, कि आज हे स्वामी हमको भी लेकर के चलिए, हमने सुना है बहुत सुंदर प्रसाद बनाता है आपका भक्त, क्योंकि चर्चाएं हनुमान तक भी पहुंच गई थी। तो हनुमान जी भी तैयार हो गए और उधर गुरु देखने के लिए आ गया कि ये करता क्या है। गुरु छिप करके एक झाड़ी में बैठ गया कि देखो कौन खाता है। अब गुरु जी उधर देख रहे थे और उधर जैसे उसने आंख खोली तो देखा कि थाली खाली थी। उस दिन उसने बनाया नहीं कि रोजाना के आज जरूर एक और ज्यादा आएगा। तो उसने अढ़ैया ने बनाया ही नहीं भोजन, और गुरु झाड़ी में बैठ करके देख रहा था कि करता क्या। और जब भोजन बनाया नहीं और जो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान आकर के, अरे आज तो बनाया नहीं, सब ऐसे ही रखा है। और उसने खोली आंख, महाराज जी आज तो आपको ही बनाना पड़ेगा। बहुत दिनों से आप जो है बार बार मैं बनाता हूँ और आप खा के सफा चट हो जाता है, आप आज बनाएंगे मैं खाऊंगा। तो भगवान राम ने आदेश दिया, फटाफट हनुमान जी को लकड़ी ला, लकड़ी इकट्ठी करके लाई। माता सीता मतलब तैयार हो गई रसोई के लिए कि आटा बनाओ। लक्ष्मण ने आटा बनाया फटाफट, माता सीता बेलने लगी, कचौड़ी उतरने लगी, और भगवान राम भी सहयोग उसमें कर रहे थे। गुरु जी देख रहे, भाई ये क्या हो रहा है। गुरु जी देख रहे थे तो उन्होंने सबने बनाया और भगवान राम ने थाली सजाई, माता ने बनाई, लक्ष्मण जी ने आटा बनाया और हनुमान जी लकड़ी लाए और भगवान राम ने उसके लिए थाली सजाई। उस सरल भक्त के थाली सजाई और उसने प्रेम से बैठ करके भोजन किया। तो गुरु देख रहे थे, गुरु देख करके मूर्छित हो गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो साक्षात भगवान पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। और दौड़ करके मंदिर में जाके छुप गए गुरु जी, और अढ़ैया जाकर के कहने लगा, गुरु जी आज मैंने उन सबको चकमा दे दिया, सबने खाना बनाया और मैं खा करके आ रहा हूं। अब गुरुजी ने तो देख लिया, अरे भाई गुरुजी मैं नहीं, गुरुजी आप हो। गुरुजी चरणों में गिर गया। शिष्य के कभी कभी ऐसे भी शिष्य होते वास्तव में, जो भगवान की इतनी भक्ति कर लेते हैं कि गुरु से ऊपर निकल जाते। वैसे गुरु से ऊपर नहीं निकल सकते, कभी भी गुरु से ऊपर निकला नहीं जा सकता, लेकिन गुरु की कृपा से उन्हें वो भक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसी दिव्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का सरल स्वभाव का भक्त होता है, तितिक्षुआ, सहनशील, करुण का, दयालु। जो भगवान में गुण होते हैं वही उसमें गुण चले जाते। जैसे पिताजी के जो गुण होते हैं वो बच्चे में कुछ ना कुछ जरूर आते हैं, माता पिता। उसी तरह से जब भक्ति करने लगता है तो गुरु का भी गुण आ जाता है और भगवान का भी गुण आ जाता है। तो इस तरह से वो दयालु बन जाता है। सुहृद सर्वदेहिना, भगवान क्या है, सर्वभूताना, सुहृद सर्वभूताना। और भक्त बन जाता है सुहृद सर्वदेहिना, भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश। सुहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति इच्छति, उसी को शांति प्राप्त होगी वास्तव में जो भगवान को इस रूप में देखता है कि भगवान भोक्ता है और हम उसकी जगह भोक्ता बन बैठते हैं, स्वामी बन बैठते हैं। एकमात्र श्री भगवान भोक्ता है और सब उनके दास हैं इस जगत में। इसी भाव से यही भाव रखना चाहिए कि जीवेर है स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तो तदा अहम मत्योर माधवा वारुण्याश्री मदांध्यो तमो मदम हरिष्यामि स्त्रेर योर्जितात मनो। आगे कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा श्लोक, बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बोल पाऊंगा। नहीं तो इसी श्लोक में सत्संग छाड़ी के नु असत विलास ते कारिणी लागिले कर्म बंध पास। जब सत्संग छोड़ देता है जीव असत का संग करता है,
इसी श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि वो उपेक्षा कर देता है, वो धन के मद में उपेक्षा कर देता है साधु की और असत आश्रित हो जाता है। ऐसे लोगों के आश्रित हो जाता है जो शराब जुआ आदि खेलते हैं, वो धनाढ्य व्यक्ति उनकी शरण में चला जाता है, भगवान की शरण में वो नहीं जाता है। तो सत्संग छाड़ी केनु असत विलास, जैसे ही सत्संग छूटता है असत का संग होता है, कारण लागे कर्म बंध पास, वो अपने ही कर्मों में बंध जाता है। जो भी करता है उसी के कर्म उसको बांध लेते, बंधन में डाल देते। जैसे देह यज्ञो अजीत श्रवण को नेच्छन कर्माणि कार्यते कोशाकार इवात्मान मानम, कोशाकार इवात्मान नेच्छ से कर्म सोयते। जिस प्रकार से देह अभिमानी व्यक्ति अज्ञ कहा गया है, इसमें हम लोग अज्ञ अल्पज्ञ कहा गया है, फिर बिल्कुल अज्ञ अर्थात कुछ नहीं जानते। देहधारी जीव को अगर पूछा जाए कि 2 दिन पहले क्या खाया था, वो नहीं बता सकता कि 2 दिन पहले मैंने क्या खाया था। माता नहीं बता सकती कि 2-3 दिन पहले किस समय मैंने कौन सी सब्जी बनाई। तो इतनी जल्दी भूल जाते हैं, तो अज्ञ है, हम कुछ वास्तव में जानते नहीं। भगवान सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ भगवान जानते हैं, इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा गया है। तो इस तरह कोशाकार इवात्मान, देह अज्ञ, जीव अज्ञ है और वो इंद्रियों की चपेट में आ जाता है और न चाहते हुए भी, लेकिन उसको कर्म करना पड़ता है, न चाहते हुए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में रहता है, तो ये कर्म उसको करना ही पड़ता है। और जैसे कर्म करेगा तैसे ही वो यमराज के दूतों की पकड़ में आ जाएगा। संभवंती ही भद्राणी विपरीतानी चान है। हम पुण्य कर्म वालों, पाप करने वालों को तो पकड़ते हैं, पुण्य कर्म वाले भी हमारी पकड़ में आ जाते हैं। उसी भाव से कोई दानी व्यक्ति दान देता है, उसके मन में भाव आ गया कि मैं इतना दान दिया हो, तभी हमारी पकड़ में आ गई। अर्थात हम उसको भी पकड़ने की क्षमता रखते। परिणाम गुण संगोष्ठी, देवहान नहीं कर्म कर सकते, क्योंकि तीनों गुणों के संपर्क में रह करके कर्म करता है। देहधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वो हमारी पकड़ में आ जाता है। और ये तीनों गुण हथकड़ी के समान है। तमोगुण लोहे की हथकड़ी है, और रजोगुण चांदी की हथकड़ी है, और सतोगुण सोने की हथकड़ी। लेकिन हथकड़ी है तो हथकड़ी तो बांधेगी, वो सोने की हो या चांदी की, वो बंधन में डाल ही देगी। इसलिए शुद्ध सत्व में प्रविष्ट होना पड़ता है। कृष्ण की भक्ति में शुद्ध सत्व में, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, और ये शुद्ध सत्व स्वयं कृष्ण श्री भगवान, अगर इसलिए गुणातीत हो जाता है। भगवान का भक्त भी गुणातीत, इन तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से यमराज की पकड़ में आने से इस जगत में वास्तव में भगवान का भक्त ही बचता है, और कोई बचता है, और वो भी शुद्ध भक्त, शुद्ध सत्व। ये नहीं है कि कोई भी कथाकार बैठ गया वो पकड़ में आ जाएगा। ये धन लेने वाले तो सबसे पहले पकड़े जाएंगे, जो धन लेकर के कथा करते, ये पकड़ लिए जाएंगे। तो इनका भी एक लक्ष्य मान धनवानी होना। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल जीवेर निस्तार लागी सूत्र के लिए व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले हय सर्वनाश। व्यास देव जी ने इन वेदों की जो रचना की है, भागवत की जो रचना किया है, भगवत गीता की जो रचना किया है, ये जीवों के कल्याण के लिए किया है, ये हमारे आपके लिए कल्याण के लिए किया है। लेकिन मायावादी भाष्य, इन्हीं के ऊपर अगर कोई मायावादी लेक्चर दे रहा है और वो आपने सुन लिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो आपने वैष्णवों से सीखा है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मायावादियों का भाष्य नहीं सुनना चाहिए, ये देखना नहीं चाहिए कि ये बहुत बड़ा कथाकार है। वैष्णव से सुनना चाहिए। आपके यहाँ तो कई सेंटर है इसको, उन भक्तों के द्वारा वास्तव में सुनना चाहिए। वो भले ही
वो तत्व ज्ञान देंगे, वो भगवान का ज्ञान देंगे, विज्ञान देंगे, तो वो कथा लाभ करेगी। तो इस तरह से असत्य का संग नहीं करना चाहिए, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए, असत्य संग सब नाश कर देगा। तो आगे बता रहे हैं कि ये दोनों श्री के मध्य में थे और वो शराब पिए हुए थे। कौन सी मदिरा थी? वारुणी मदिरा। वारुणी मदिरा पिए हुए थे। तो तामे मद हरिष्यामी, इनके मद को अहंकार के मैं हरण करूंगा और स्थिर्योर्जितात्मनो, और अपनी इंद्रियों के द्वारा ये जीते हुए थे, स्त्री के अनुरूप हो गए थे, इसलिए उनके इस मद को दूर करने के लिए मैं इनके अहंकार का हरण करूंगा। तो वास्तव में बहुत बड़ी कृपा नारद जी कर रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहे, कृपा कर रहे हैं। साधु सदैव कृपा ही करेगा, क्योंकि तितिक्षु करुण का सुहृद देहि नाम, देहधारी जीवों के कल्याण में वो लगा रहता है। मैं उनके उस अहंकार का हरण कर लूंगा, इन्हें पवित्र कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। जैसे कोई जेलर किसी कैदी से कहे अब की बार मेरी जेल में मत आना, तो वो तो वास्तव में कृपा कर रहा है कि मेरी जेल में मत आना। जेल में जाना कोई अच्छी बात है, तो उसे दंड देने के स्वरूप वो कह रहा है, दंड दे करके कि मेरी जेल में मत आना। उसी तरह से नारद जी साथ दे रहे हैं, लेकिन कृपा कर रहे हैं। हरिष्यामी, मैं इनके मद का हरण करूंगा, हर लूंगा उस मद को। अब साथ दे रहे हैं, यदि मो लोकपालस्य पुत्रो भूतवा तमह पलुप्तो न विवास मातमानम विजानीत दुर्मदो अतो अर्हत स्थान ताम श्याताम नेवम यथा पुनः स्मृति श्यान मत प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहा वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य सरक्षते वर्ते सर्वलोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्य। कितना सुंदर बोल रहे। इन दोनों लोकपालों के पुत्रों को जो निर्वर्ष मेरे सामने खड़े हुए हैं, दुर्मदो, इनकी दुर्बुद्धि हो गई है, इसे अतो अर्हति, ये योग्य हैं स्थावरता, वृक्ष जड़ योनि, ये जड़ योनि में जाने के योग्य हैं। नेवम यथा पुनः स्मृति, लेकिन उस योनि में जाने के बाद भी मेरा अनुग्रह इन पर होगा और उनका स्मृति बनी रहेगी, सदैव इनको अपनी स्मृति बनी रहेगी, वो ध्यान रहे। भगवत भक्तों को अगर कोई दूसरी योनि भी मिल जाए, ऐसे श्रेष्ठ भक्तों को, तो उनको स्मृति बनी रहती। जैसे महाराज भरत एक हिरण के प्रति आसक्त हो और आसक्त होकर वो हिरण की योनि में चले गए, लेकिन उनको स्मृति बनी हुई थी कि मैं भगवान का भक्त था, और आसक्ति के कारण यम यम वापी स्मरण भाव तजतयंते कलेवरम, जो जो जिस भाव का स्मरण अंत समय में कर जाएगा, उसी में शरीर बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना चाहिए। अंत काले चेमा में स्मरण मुक्तवा कलेवरम, भगवत गीता में भगवान के अंत में जो मेरा स्मरण कर जाएगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो किसी पशु का कर जाएगा, तो उस पशु की योनि में चला जाएगा। यम यम वापी स्मरण भाव तज तयंते अंते कलेवर, शरीर को अंत समय में छोड़ते समय। इसीलिए साधु लोग अंत समय में भगवान के स्मरण के लिए तरसते, भगवान के इस नाम के लिए तरसते हैं कि ये स्मरण हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, संत राम कहिया बचनाई, संत राम कहिया बचनाई, जासु नाम बर शंकर काशी, जासु नाम बन शंकर काशी, सबही सब गति अभिनाशी, सबही
समय में भगवान का नाम स्मरण नहीं आता। लेकिन अजामिल जैसे कि स्मरण तो नहीं आया, उसने अपने पुत्र को बुलाया था। देखो भगवान उसी से प्रसन्न हुए। बहुत ही दयालु है भगवान, बहाना चाहते हैं। क्या वो जानते नहीं थे कि अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया है? अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था तो अपने पुत्र को बुला रहे थे, नारायण नारायण, क्योंकि यम के दूतों को देख करके वो घबरा गया था कि निश्चित रूप से मेरे पुत्र पर हमला न कर। इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाया। भगवान नहीं जानते थे क्या? ये जानते थे, लेकिन एक बहाना ढूंढते हैं भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। विकर्ष तो अंतर हृदय दासीपति मजा मिला, यम परेशान विष्णु दूता वर्यामासुरो। जैसे ही वो अजामिल को यम के दूत पकड़ करके खींच रहे थे और उसने नारायण शब्द पुकारा, तो उसी समय भगवान के दूत प्रकट हो गए और वर्यामासुरोसा और ओजस्वी भाषण, वर्याम वीराम अर्थात रुको, आवाज लगाई, ए रुको। इतनी वाणी में ओजस्व था कि वो घबरा गई यम के दूत। अरे कोई ऐसे कैसे हमको रोक सकता है? हम यम के दूत, हमें कौन रोक सकता है? हमको तो देख करके ही बेहोश हो जाता है व्यक्ति। अब ये कौन बोल रहा है? अब देखा 4 सुंदर कुमार चतुर्भुज रूप हाथ में हथियार धारण करके प्रकट हुए और कहा रुको। तुरंत रोक दिया और डर गया भगवान के दूत, कुछ बोल नहीं पाए। यम परेशान विष्णु दूता वर्यामासुरो। देखिएगा इस तरह से भगवान के दूत आए। और अजामिल ने केवल इसको कहते हैं नाम आभास, नाम नहीं लिया, नाम का आभास मात्र किया, केवल नारायण पुकारा। क्योंकि नारायण भगवान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इसीलिए भक्त लोग अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं कि कम से कम भगवान का नाम। और भगवान का नाम अनजाने भी, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम होता है। भगवान का नाम अनजाने में लिया जाए या जानबूझ कर लिया जाए, वो काम कर जाएगा। जैसे औषधि अगर किसी बच्चे को आप देते हैं, वो उसके गुण को नहीं जानता, वो लेता नहीं है। माता फिर भी उसे प्रयास करती है, कुछ मीठा खिलाती है, बेटा ले 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 ले, वो गुण को जानती है, इसलिए वो दवाई को देगी कि बच्चा दवाई ले लेगा तो ठीक हो। लेकिन बच्चा नहीं जानता, इसलिए वो आनाकानी करता। ये भगवान का नाम इसी तरह से, इसको गुण को अगर हम जाने ना जाने, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम, अनजाने में या जानबूझकर। जैसे अग्नि अगर कोई बच्चा लगा दे अनजाने में, तब भी जला के राख कर देगी, और कोई जानबूझकर लगाए तब भी जला के राख कर देगी। उसके स्वभाव में है जलाना, तो वो जला देगी। इसी तरह से ये भगवान का नाम अगर हम उच्चारण करते हैं तो ये अपना काम कर जाएगा, चाहे कोई इसे जान करके ले, चाहे कोई अनजान में ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस भगवान को मुझे एक पद याद आ रहा है, मैं सुना तो। और कल भी मैंने जो बताया उसका हिंदी अनुवाद आपको लोगों को नहीं समझाया था, बंगला में वो गीत है। और ये तो पद है कि भगवान किस तरह से वास्तव में ब्रज मंडल की जो है महिमा को प्रदर्शित करते हैं। अब मथुरा चले गए, द्वारकाधीश बन गए, तो भी नहीं बोल पाए, ब्रज में नहीं बोल पाए। गोकुल के साथ जो गोपियों के साथ खेला है, माखन खाया, वो नहीं बोल पाए। गोकुल की गैल 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 ग्वालन की, गोरस के काज लाज बस के बहाई हो। गैल गैल ग्वालन की, गोरस के काज लाज बस के बहाई हो। रचना कर बिछाई भोग वाले को, रचना कर बिछाई भोग वाले
वो संहार मनोहार के विविध विधि, वो संहार के संहार के विविध विधि, मोहिनी मधुर मंजू बांसुरी बजाई तो, मोहनी मधुर मंजुल बांसुरी बजाई हो, मोहिनी मधुर मंजू बांसुरी बजाई, मोहनी मधुर मंजुल बांसुरी बजाई हो। दूधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, उधो संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, भूले हैं न भूले भूले हमको भुलाई दो, भूले हैं न भूले भूले हमको भुलाए हो। दूधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, उधो संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, भूले हैं न भूले भूले हमको भुलाई दो, भूले हैं न भूले भूले हमको भुलाए हो। भूले हैं न भूले भूले हमको भुलाई दो, भूले हैं न भूले भूले हमको भुलाए हो। मोर के पाखों में को मुकुट छाती लो छोरी, मोर के जीवनी को मोर के नाखिनो छोरी, कृष्ण मणि मंडी की धराई करी है कहा, मणि मंडी से धराई करी है कहा, कहे रत्ना कर तू माखन सनई तीनों, महे रखना कर तुम माखन सनई तीनों, सठ रस व्यंजन चबाई करी है कहा, छठ रस व्यंजन चबाई करी है कहा, गोपी ग्वाल बालनी को छोड़ी वीर हालनी में, गोविंद बालनी को छोड़ी वीर हालनी में, हरि सुर वृंद की बलाई करी है कहा, हरि सुर वृंद के मन के कहा, हरि सुर वृंद की बलाई करी है कहा, हरि सुर वृंद के बलाई करी है कहा, प्यारो नाम गोविंद गोपाल के बिहाई भाई, यारो नाम गोविंद गोपाल के बिहारी हाय। ठाकुर त्रिलोक के पहाई करी है कहा, ठाकुर त्रिलोक के कहाई के कहने कहा, ठाकुर त्रिलोक के कहाई के कहने कहा। इतना सुंदर रस भरा हुआ है इन पदों में। गोकुल की गैल 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 वाल्मीकि, मैंने ब्रज के अंदर गोकुल में गोपियों के साथ साथ गोरस के काज रस के बाहर हो, गाय का दूध और मक्खन किस तरह से बहता था ग्वाल बालों के लिए, मैं वहां माखन खाता था किस तरह से, और यहाँ मुझे षड्रस व्यंजन चबाई करे। अब मुझे द्वारका में 6 प्रकार का भोजन दिया जाता है, लेकिन वो मुझे चबाना पड़ता है। मुझे माखन मिश्री दूध खाने को मिलता था, वो चबाना नहीं। यहाँ मुझे बहुत बहुत व्यंजन दिए जाते हैं, लेकिन वो मैं चबा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। गोपी ग्वाल बालनी को छोड़ी भी रहा नहीं, और मधुर बांसुरी उधर जो मैं बजाता था, बड़ा शर्म परिहार, और वन में गिरी गोवर्धन पर गोपियों के साथ बांसुरी बजती थी तो सब वहां आ जाता था। सभी गोपियां बांसुरी की आवाज, सारी गाय बांसुरी की आवाज सुन करके वहां आ जाती थी। कितना अच्छा लगता था गोवर्धन के ऊपर, कुंज में, वन में, महावन, मधुवन, उनमें जब बांसुरी बजती थी, मृदुल मंजूरी बांसुरी, मोहिनी वो बांसुरी थी। उधो सुख संपत्ति समाज ब्रजमंडल के,
ये ब्रजमंडल में जो सुख और संपत्ति थी, ये ग्वालों का जो प्रेम था वो संपत्ति थी मेरे लिए। जो ग्वालिनियों का प्रेम था, जो गायों का प्रेम था, वो संपत्ति भूले हैं ना भूले भूले हमको भुलाइए। मैं अपने आप को भुला देता हूं लेकिन उनको मैं नहीं भूल सकता। वो गोपियों के साथ मेरा रहना, माखन खाना, वो चीज में वो कभी भूल नहीं सकता। और मोर के पखोनी को मुकुट छबिलो छोड़ी, किरीट मणि मंडिती धराई करी है कहा। वो जो मोर का मुकुट था इतना प्यारा था, और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात का यहाँ पर मुकुट मेरे सर पर लगता, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मोर का जो मुकुट था कितना सुंदर मुकुट था। और यहां मैं द्वारकाधीश बना गया और गोपियों को बिहे में छोड़ करके मैं आ गया। हरि सुर वृंद की भलाई करिए। गोपियां उधर तड़प रही है मेरे प्रेम में उनको छोड़ करके, और यहां मेरी जय जयकार हो रही है, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। गोपियों के साथ रहना, ग्वालों के साथ रहना, गायों के साथ रहना, वो बांसुरी बजाना, वो जो माखन चुराना, ये जो लीलाएं थी वो सब मुझे याद आ रहा है। और प्यारो नाम गोविंद गोपाल के बिहाई आई, ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है का। यहां मुझे त्रिलोकी का ठाकुर कह करके, समस्त ब्रह्मांड का अधिनायक कह करके बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, जय जयकार हो रही है। लेकिन जो गोकुल में मुझे गोपाल, गोविंद और माखन चोर कह करके पुकारा जाता था, वो नाम मुझे बहुत प्रिय है। गोपियों के चीर चोर मुझे कहा जाता था, गोपियों का वस्त्र हर करने वाला, वो नाम मुझे याद आ रहा है। ये ठाकुर त्रिलोकी का या द्वारकाधीश कहलाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। ये है भगवान की लीला। आजकल कोई छोड़ेगा कि मोर का मुकुट उसे थोड़ा सा थोड़ा दिखा दे, फेंक देगा। मोर के मुकुट को, धन को, सोना चांदी कहीं से मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं हम लोग। अरे ये भगवान की लीलाएं चिंतामणि है। त्रिभुवन वैभव हेत में भी कुंठा, स्मृति जितात्व सुरादि भीर मृज्ञा, न चलती भगवत पादार बिंदा, लव निवेशा अर्ध अपि यैसे वैष्णव आग्रे। अग्रणी वैष्णव, जो श्रेष्ठ वैष्णव है, जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त, उसकी पहचान नवयोगेंद्र बता। त्रिभुवन वैभव है, तो त्रिभुवन के वैभव ऐश्वर्य, तीनों लोकों के ऐश्वर्य दे दिए जाए, एक तरफ रख दिया जाए, और एक तरफ कृष्ण की स्मृति, कृष्ण का चिन्ह। तो भक्त जो है, कहा जाए भक्त से कि कौन सी चीज लोगे, तो उनको ठुकरा दो। त्रिभुवन के ऐश्वर्य, त्रिभुवन वैभव हेतु कुंठा स्मृति जिता सुरादि विभु। देवता लोग जिसकी खोज में हर समय लगे रहते हैं, वो भगवान त्रिभुवन के ऐश्वर्य अगर किसी भक्त को दिए जाए और कहा जाए कि कृष्ण का चिंतन तुम लव निवेशार्दपि, यार आधे क्षण से भी कम लव होता है, इतने समय के लिए छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। जो शुद्ध भक्त होगा, अगर उसे ऐश्वर्य प्रदान किए जाए, क्योंकि वो यही कहेगा, अरे 1-2 किलो सोने के बदले चिंतामणि को नहीं छोड़ा जा सकता। कौन मूर्ख है जो चिंतामणि हो और 1-2 किलो सोना उसे दे और चिंतामणि को छोड़ देगा, या पारस पत्थर को छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। ये भगवान का चिंतन, ये भगवान की भक्ति, ये पारस पत्थर है, चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण सिद्धो भिन्नात्वात नाम नामिनो। ये पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कराने वाला है और नित्य मुक्त कराने वाला है।
ये नाम चिंतामणि है और कृष्ण का शरीर है। ये भिन्नात्वात नाम ही से ये नाम अलग नहीं है, एक ही है। कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, हमारे में भेद है। हमारा नाम और शरीर अलग है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान के शरीर में कोई भेद। तो कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ सकता। 1-2 किलो सोना दिया जाए और छोड़ेगा तो सबसे बड़ा मूर्ख। त्रिभुवन के ऐश्वर्य भी ठुकरा देता। एक बार एक व्यापारी भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे, तो वो सोने का जवाहरी था, बहुत कीमती आभूषण बना करके ला, हीरो का हार, और सोचा कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान राम को उसने अर्पण कर दिया, सोने का हार, अयोध्या। भगवान ने वो हार सीता जी को दे दिया, माता सीता को, और माता सीता ने वो हार हनुमान जी के गले में डाल दिया। अब हनुमान जी उस हार को लेकर के और उसके वो जो हीरे के हार थे अपने दांतों से उसको तोड़ने लगे। और वो जोहरी था बड़ा क्रोधित हुआ, अपने मन में सोचने लगा, अरे किस मूर्ख बंदर को ये क्या जाने हीरे की कीमत, मैं भगवान के लिए लाया था, इस बंदर को दे दिया। अब वो इसको तोड़ रहा है, तो उससे रुका नहीं गया। उसने इतना कीमती हार बना करके लाया था, पूछ लिया क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं इसमें देख रहा हूं कि राम कहां है। इसके अंदर मैं राम को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे राम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर वस्तु में राम को देखता हूं। तो जोहरी ने क्रोध में कह दिया, और जिसमें राम नहीं है वो वस्तु मेरे लिए व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे कोई हीरा हो या जवाहरात हो, कुछ उसकी कोई कीमत नहीं है। तो उस जोहरी ने कहा कि क्या तुम्हारा इस शरीर भी बेकार है? इसमें राम है? उसने कहा इसमें राम है, सीता राम है, अगर इसमें सीता राम नहीं होगा तो अभी इस शरीर को भस्म कर दो। तो जोहरी ने कहा दिखाओ। कहा तो छाती को यहां से नाखूनों से फाड़ा और ऐसे दिखाया, तो सीता राम सामने दिखाई दी, बैठे हुए दिखाई दी। इस तरह से भगवान भक्तों के हृदय में वास करता। विसर्जति हृदयम जस्या साक्षात हरि वसा भी तो अपि भोग नाशा, अभोग नाशा। भगवान भक्तों के हृदय में बैठे रहते हैं और वे उनके पापों को नष्ट करते रहते हैं। अघोग अघोग जितने भी पाप होते हैं, और धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, जो भी पाप आएगा उसे धो देंगे, पाप इकट्ठा ही नहीं होता। जब वो लगता है अपि चेतसु दुराचारो भजते मामानी में, कोई चांडाल भी अगर भक्ति में लग जाएगा, या कोई असाधु जिसके बहुत सारे पाप इकट्ठे, वो भक्ति में लग जाएगा, तो जैसे ही भक्ति में लगेगा भगवान उसके सारे पाप धो देंगे, क्योंकि वो नाम गा रहा है। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। इसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सुदुराचारी जो बहुत अच्छे से दुराचारी है, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन उसके बाद अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, जैसे रत्नाकर डाकू। कैसा डाकू था, नारद जी को पकड़ करके रख दो ही, नहीं तो काट दिए जाओगे। अरे भाई घर वालों से पूछ के आओ इस पाप में वो भी सम्मिलित है कि नहीं, तुम भागना चाहते। तो उसको बांध करके पूछ करके आए, घर वालों ने कह दिया आपका ये कर्तव्य है कि आप हमारे पालन करें, हमें नहीं पता कैसे पालन कर रहे हो, तुम लूट रहे हो या ईमानदारी से कर। तो घर के जो स्वामी हैं उनको देख लेना चाहिए। कुटुंब पोषाय विहन निज आयु, अपनी आयु को तो कुटुंब के पोषण में गंवा रहे हैं,
लेकिन वित्तेषु नित्यादि निर्विट चेता, दाव लगते ही चोरी कर लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, हरण कर लेते हैं। एक दिन ये सब उनको देखना पड़ेगा, इस सब को भोगना पड़ता है। वही डाकू जिस पे राम राम नहीं कहा गया, बाद में जब घर वालों ने मना कर दिया, नारद जी ने कहा कोई तैयार नहीं है, सारे पाप तुझे भोगने पड़ेंगे। तो कहा प्रभु मुझे तो अपनी शरण में ले लो, कि राम राम गाओ। राम राम गा नहीं पे, मरा मरा गाओ, मरा मरा गाने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भरि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भरि ब्रह्म समाना, कहूँ उमा मैं अनुभव हरि भजन हरि भजन जगत सब सपना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। साधुओं की झूठी पत्तल चाट करके नारद जी देव ऋषि के पद पर पहुंच गए। तो वास्तव में साधुओं की कितनी महिमा है इन वैष्णवों की। इसीलिए हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि मैं इन वैष्णवों के साथ बैठकर प्रसाद लेने के योग्य नहीं। जो नामाचार्य बन गए उसके बाद भी बड़े बड़े साधु आए तो अलग बैठ गए। मैं कहा महाराज आइए प्रसाद लीजिए। अरे मैं इन वैष्णवों के पास बैठने के योग्य नहीं हूं, मुझे तो भगवान इन वैष्णवों के घर का कुत्ता बनाए जिससे मैं इनकी झूठी पत्तल चाट सकूं। तो कितनी बड़ी महिमा है साधु की। लेकिन साधु की पहचान तितिक्षु है, करुणिका, सुहृदय, सर्वदेव। चमत्कार से बिल्कुल बच करके रहिए, कोई कुछ भी दिखा सकता है। पानी पर चल करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं लोग। प्रभुपाद जी ने कहा ये तो 25 पैसे का काम है, नाव में 25 पैसे लगते थे, इसमें कौन सा इतना बड़ा काम करे। एक व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर लिया, बहुत पूरा जीवन लगा दिया, किसके लिए कि मुझे अंत समय में यमराज दिखाई दे जाए। अरे कम से कम सिद्धि प्राप्त करनी थी तो भगवान दिखाई दे जाए, इसके लिए करनी थी। और कर लिया कि यमराज दिखाई दे जाए, कि यमराज जब आएगा मैं उसकी पकड़ में नहीं आऊंगा। तो अंत समय उसका आया तो यमराज जी आ गए, सर की तरफ से यमराज जी आते हैं। तो उसने तो देख लिया सिद्धि प्राप्त की थी, यमराज है, तो अधवाइन की तरफ को सिर कर लिया। अब यमराज जी उधर चले गए क्योंकि पकड़ना तो था। अब उसने देख लिया यमराज जी इधर भी आ गए, तो फिर सिर आने की तरफ को सिर कर लिया। अब यमराज जी उधर आए, फिर इधर कर लिया, उधर गए इधर कर लिया। घर वालों ने देखा पिताजी को क्या हो गया पिताजी को क्या होगा, मिर्गी का दौरा पड़ गया, पिताजी को दाब लो। वह घर वालों ने दाब दिया। वह तुरंत यमराज जी आराम से प्राण लेकर के चले गए। रास्ते में यमराज जी को कहने लगा, यमराज जी मैं आपकी पकड़ में आने वाला नहीं था, ये तो घर वालों की ऐसी होगी इन्होंने दबा दिया। तो कुछ ना कुछ जरूर हो, कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा। इसीलिए मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिदत्ति सिद्धि, ये सिद्धि प्राप्त करो। लाखों में से एक मनुष्य मेरे को प्राप्त करेगा, नहीं तो कोई इधर गया कोई इधर गया। कोई देवताओं की शरण में जाएगा, कोई पितरों की शरण में जाएगा, कोई तांत्रिकों की शरण में जाएगा। ये प्रश्न पूछा भगवान ने। अर्जुन ने कहा भगवान आपके पीछे तो बहुत कम लोग हैं, तो सब देवताओं के पीछे जा रहे। काम क्षमता कर्मों सिद्धि अजंत ये देवता, क्योंकि देवता लोग तुरंत फल देते हैं और इंसान में निष्काम भक्ति का कोई भाव नहीं, सकाम है, तुरंत फल चाहता है। इंसान चाहता है कि मुझे तुरंत फल मिले, लेकिन भगवान की भक्ति निष्काम। इसलिए शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा ये क्या ले लिया,
लेकिन जो इसको छोड़ेगा नहीं वो पार हो जाएगा। और देवताओं की भक्ति भी जो कुछ मिलती है वो भगवान कहते हैं वो मैं ही देता। और कामे अस्ते अस्ते हरत ज्ञाना परपदंते अन्य देवता, जो मुझे छोड़कर दूसरे देवताओं की या पितरों की या किसी की भी शरण में जाता है उसकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा नष्ट करती है। नूनम मिनट मत या तव माया तय ये त्वाम भवक्ता विमोक्षम अन्य हेतु। मैं मुक्ति प्रदान करने वाला हूं और किसी के पास नहीं है ये, लेकिन मुझे छोड़ करके जो दूसरे के पास जाता है, नूनम विनष्ट मतिया, मति बुद्धि उसकी विनष्ट हो। कितनी जगह भगवान ने कहा, एक जगह नहीं। विषया तरसो नर पशुओ ये उपासते विभूतिन परम त्वाम, जो विषयों के लिए भजन करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है और दूसरे को अपना लेता है, मुझे छोड़ता है। लगता है कि कृष्ण कुछ देने वाले नहीं, और उनके पास जो है वो भी मैं ही देता हूं। अंतवंतुम फलम तेषाम तद भवत अल्पमेच, लेकिन उनके द्वारा जो आप प्राप्त करेंगे वो क्षणिक होगा, लेकिन मेरे द्वारा जो प्राप्त करेंगे वो शाश्वत होगा। मृत्यु के समय यही नष्ट हो जाएगा। जब देवता लोग ही नहीं बचेंगे प्रलय के समय तो उनके आशीर्वाद कहां से बच जाएंगे। जब प्रधानमंत्री रिजाइन कर देगा तो मंत्री का कहां वरदान साथ देगा, मंत्री तो अपने आप ही बर्खास्त हो जाएगा, उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान प्रलय करते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल श्री भगवान बचते हैं। उनके भक्त जिनको शाश्वत पद प्रदान होता है वो बचते हैं, और कोई बचता नहीं है। तो इस तरह से नलकुंवर मणिग्रीव को ये शाप दिया कि आप जो है अस्थावर अर्थात जड़ रूप में अर्जुन वृक्ष बन जाओ। श्री सुखवाच, सुखदेव जी महाराज ने कहा, एवं मुक्तवा स देव ऋषियों गतो नारायण आश्रमा नलकुंवर मणिग्रीवा सुतर यश अमला अर्जुन। तो ये कहकर के वो तो नारद जी तो बद्र का आश्रम में चले गए साथ दे करके, और उसके बाद नलकुंवर और मणिग्रीव दोनों भगवान के आंगन में यमला अर्जुन के वृक्ष में, और वहां पर उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान खेलते रहे, कभी वृक्षों पर चढ़ते थे, कभी नीचे उतरते थे, श्री दामा मधुमंगल के साथ खेलते थे, उनकी जोड़ों के ऊपर बैठते थे, तो उनको स्मृति बनी। कभी कभी उनको कष्ट भी दिया जाता था, वो इसलिए कि आपने ऐसा जघन्य कर्म किया है, वारुणी मगरा पी लिया है। तो कुछ लोग उस छाल को छील करके ले जाते थे। अर्जुन की छाल हृदय रोग में प्रयोग होती है, हृदय रोग के लिए बहुत बढ़िया होती है अर्जुन वृक्ष की छाल, लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। तो इस तरह से नारद जी तो वहां चले गए, लेकिन और ये वृक्ष बन गए। तो ऋषि भागवत मुख्य से सत्यम कर्तुम वचो हरि, श्री भगवान जगाम शने के तत्र यत्रा ताम यमला अर्जुनो। माता यशोदा काम में लग गई भगवान को बांध करके, तो भगवान ने देखा उन वृक्षों की ओर कि आज इनके उद्धार का समय आ गया है। बहुत ही छोटे थे, ओखल से बंधे हुए थे, तो ओखल को धीरे 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 खींच कर ले गए। बीच में ओखल सीधा था, लुढ़क गया और दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया। ऋषि भागवतम मुख्यतः, ये मेरा मुख्य भक्त है ऋषि नारद जी, सत्यम कर्तुम वचो हरि, मैं इसके वचन को सत्य करूंगा, मैं अपने भक्त के वचन को आज सत्य करूंगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य कर। कितने वरदान मांगे थे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से, न रात में मरो, ना दिन में मरो, ना आदमी से मरो, ना जानवर से मरो, ना घर में मरो, ना बाहर मरो, ना आकाश में मरो, ना पृथ्वी पर मरो, कहीं नहीं मरो। लेकिन सबकी पूर्ति करते हुए वो श्री भगवान ने शीला टन का नखा लाया, अपनी जांग पर, पत्थर का शरीर था, हिरण्यकशिपु को नाखूनों से फाड़ दिया, उस पत्थर के शरीर को फाड़ दिया नाखूनों से, अर्थात शीला टन का नखा लाया।
अच्छा, शिला के लिए वो नाखून पैनी छीली की तरह से बन गए। भगवान की तो इच्छा ही धर्म है, जो भी वो सोचते हैं वही बन जाता है। और उसका फाड़ करके हाथों को अपने गले में ले लिया, समाप्त कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। जो भगवान समस्त जीवों के हृदय में वास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, वही भगवान अपने भक्त की बात को रखने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भगवान नरसिंह देव की जय। वहां पर प्रकट हो गए अपने भक्त की बात को रखने के। नारद जी की बात को रखा, ब्रह्मा जी की बात को रखा और प्रहलाद की बात को रखा। प्रहलाद से पूछा था, क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है? यस्त्वांग मद भाग्य युक्तो मदन अन्य जगदीश्वर कवासो यदि से सर्वत कस्मात स्तंभ दर्शते। हिरण्यकशिपु कहने लगे, इस खंभ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ए मूर्ख मद बुद्धि, तुम उसे सर्वत्र कहते हो, वो जो तुम्हारा भगवान है क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ महाराज, इस खंबे में भी मेरा भगवान, इस खंबे के अंदर भी मेरा भगवान मिले। तो नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता मूढ़ायम ना विजानाति लोको माम जमयम। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता और मूर्खों के सामने तो विशेष रूप से प्रकट नहीं होता। जो मुझे मनुष्य कहते हैं, घोषित करते हैं, या कोई राजा कहता है, कोई मनुष्य कहता है, कोई आदमी कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे मूर्खों के सामने में प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया, अपनी योग माया से आवर्त हो जाता है। मूढ़ा अयम ना भी जानाती लोको माम जमयम, वो मुझे नहीं जानते, मैं इस लोगों का अजन्मा अविनाशी ईश्वर हूं। मूर्ख मुझे नहीं समझ सकता। अब जानती माम मूढ़ा, वो मूढ़ है, मूर्ख है, वो मुझे नहीं जान पाएगा कि मानुषी रूप में मैं शरीर धारण करके इस जगत में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हूं। इस बात को कभी समझ नहीं सकता। इसलिए हिरण्यकशिपु को मैं कैसे दिखाई देता? वो तो आवर्त हो जाते हैं भगवान, मूर्खों को दिखाई नहीं देते। अब उल्लू को सूर्य दिखाई देगा? उल्लू को सूर्य दिखाई देगा क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलेगा उसकी आंख बंद हो जाती, उसकी आंख बंद हो जाती है। तो ऐसे उल्लू लोगों को भगवान दिखाई नहीं देते, वो अपने आप को ही भगवान घोषित कर देते। तो इसलिए मैं ऋषि की बात को सत्य करूंगा और जगान सन के तत्र यात्रा ताम यमला रुजुना, और वो जो दो वृक्ष थे उनकी तरफ बढ़े और इतनी कोमल रस्सी माता यशोदा ने बांधी थी कि बच्चे को कहीं रगड़ ना लग जाए। सभी अपने बच्चे का ध्यान रखते, बांध दिया कि शरीर पर कहीं रगड़ ना लग जाए। और उसी कोमल रस्सी से भगवान ने जैसे ही दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा, थोड़ा सा सहारा लगाया, तुरंत धड़ाम के साथ में दोनों वृक्ष गिर गई। पर चांड वेग हुआ और उसी से दो सुंदर युवक निकल करके, जिनके शरीर से ब्रह्म तेज निकल रहा था, बहुत ही प्रकाशवान थे। तो देव ऋषि प्रियतमो यदिमो धनात्मजो तया साधिश्यामी यद गीतम तन महात्मा ना, मेरे महात्मा ने गीत गाया है, कहा है कि तुम्हारा उद्धार होगा। तो देव ऋषि की बात को, अपने प्रिय शिष्य की बात को सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सत्य करने के लिए। यदिमो धनात्मजो, इन जो कुबेर के पुत्र है, ये जो देवताओं के पुत्र हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इनके लिए नहीं आया। देखिए, अगर कोई साधु कह दे तो असुरों का भी कल्याण हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इनके लिए यहां पर नहीं आया, मैं तो अपने भक्त के कहने पर यहां पर आया, इसलिए इनका उद्धार मैं निश्चित रूप से करूंगा। भगवान भक्त की बात को रखते, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करते। एक बार
तुलसीदास जी काशी में एक देहांत हो गया एक शरीर का, तो शमशान घाट में गए थे। तो शमशान घाट में एक माताजी ने, स्त्री ने उनके चरण स्पर्श कर लिए और चरण स्पर्श कर लिए तो उनके मुंह से आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, तुम सौभाग्यवती हो। और बाद में मालूम हुआ कि जिसके पीछे वो गए थे वो उसी का पति था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास जी इस बात को नहीं जानते, लेकिन सौभाग्यवती का वचन दे दिया। अब जब उनको मालूम हुआ वो रोने लगी, पति के साथ में ही समाधि लूंगी। तो तुलसीदास जी ने भगवान राम से प्रार्थना किया, अकेले में भगवान राम से प्रार्थना किया, हे प्रभु, अनजाने में मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती होने का, प्रभु मेरी लाज रखिए, मेरी बात को रखिए। तो तुरंत ही आवाज आई अंदर से कि इसको आवाज लगाओ। उन्होंने उसकी पत्नी से कहा अपने पति को आवाज लगाओ, और उसके पति ने जैसे ही आवाज लगाई वो उठ करके बैठ गया। उठ करके बैठ गया। जब जलाने वाले थे, अंतिम संस्कार होने वाला था, इस तरह से भगवान ने भक्तों की बात को जैसे ही सौभाग्यवती होने का वचन दिया तैसे ही उठ करके बैठ गया। तो इस जगत में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, कष्ट हैं। कभी पत्नी चली जाती है, कभी पति चला जाता है, कभी और साथी चले जाते हैं। वृद्धावस्था में बहुत बड़ा दुख हो जाता है। जब आप वृद्धावस्था में आते हैं, चारपाई से उठ नहीं पाते, और रोग और वियोग, रोग के साथ साथ वियोग भी आ जाता है। वियोग का अर्थ है बिछड़ना। आप बैठे हैं बूढ़े हुए और आपके सामने आपके परिवार के सदस्य जा रहे हैं, तो ये एक वियोग है, बहुत बड़ा दुख हो जाता है। इस जगत में बहुत बड़े दुख हैं कि क्यों ना इस जगत से छुटकारा। अब की बार तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, भाई हम तो मरेंगे लेकिन जीने के लिए मरेंगे, लेकिन आप जो मरोगे बार बार मरने के लिए मरेंगे। क्यों ना हम सब ये प्रतिज्ञा करें तो हम तो एक ही बार मरने। अब की बार तो जो दुख सहन कर ही रहे हैं, आगे से हम ऐसा काम करेंगे कि भगवान हमें इस दुख में, जगत में प्रवेश ना दे। तो महाप्रभु एक वैष्णव गीत फिर उन्होंने गाया है जीव को कि ये जो डायन है, पिशाचनी है माया, इसके संगुल से छूट जाओ। और वो निवेदन कर रहे हैं, जगा रहे हैं लोगों को कि तुम अब की बार हरि नाम गा लो, इस नाम को ले लो अपने गुरु से। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही अवतार लिया। ये राधा और कृष्ण रोज गाते हैं, दो मिल करके आए हैं गौर हरि, कीर्तन धर्म प्रचारी, राधे श्याम। ये कीर्तन धर्म प्रचारी हैं और राधा कृष्ण दोनों मिलकर के दो आ गए हैं उद्धार करने के लिए, हम सबका माया से छुड़ाने के लिए। तो अपने गुरु से मांग लो इस हरि नाम को। जगा रहे हैं जीव को। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। निंद्रा जागो माया, निंद्रा जागो माया, चीर खोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले।
ऐनो अवतारे कुमार दैते आमी जय अवतारे आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारे 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 कति निंद्रा जागो माया कते निद्रा जागो माया पीछा की बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले नचियो धी माया नासी वार लागी ओसी माया नासी वार लागे नचियो धी माया नासी वार लागी ओसी माया नासी वार लागे हरि नाम महामंत्र ले लो तुम्ही मांगी हरि नाम महामंत्र ले लो मांगे कति निंद्रा जागो माया कते निद्रा जागो माया कति निंद्रा जागो माया कते निद्रा जागो माया पिशाची बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले जीव जागो थोड़ा चांद बोले भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया भगत विनोद प्रभु चरण पड़िया भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया भगत विनोद प्रभु चरण पड़िया हरि नाम महामंत्र ले लो तुम्ही मंगिया हरि नाम महामंत्र ले लो तुम मंगिया हरि नाम महामंत्र ले लो मंगिया हरि नाम महामंत्र ले लो मंगिया कति निंद्रा जागो माया कते निद्रा जागो माया कति निंद्रा जागो माया कते निद्रा जागो माया पिशाची बोले जीव जागो थोड़ा चांद 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 बोले हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जीव जागो गौर हरि जीव को जगा रहे हैं।
नदिया के आसपास सारे जगत में, नगर नगर गांव गांव में इस नाम को गुंजा करके कि मेरा ये नाम नगर नगर गांव गांव में गूंजना चाहिए। जीव को जगाओ, जागो, हे जाग जाओ। कब तक तुम इस पिशाचनी माया की गोद में सोते रहोगे? एक दिन ये डस लेगी, डायन है, डस लेगी ये माया। कब तक इसकी गोद में सोते रहोगे? हम उसी तरह से इसकी गोद में सो रहे हैं जिस तरह से एक बलि का बकरा अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं उसको खिलाता है, लेकिन देखता रहता है कितना गोश्त इसमें बन गया है। और वो बेचारा सोचता है कि इससे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, साथी नहीं है। कितना बड़ा धोखा है इस जगत में। वो समझता है मेरा सबसे सुंदर मित्र है, मेरी रक्षा इसी के चरणों में होगी, क्योंकि तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को देता है। वो उसके पीछे पीछे चलता है। महाराज जी बताते हैं, एक बार महाराज जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक मुल्ला जी एक बकरे को लेकर के ट्रेन में चढ़ गए और महाराज जी के पास ही सामने वाली सीट पर बैठा था। तो बकरा बार बार उसको सींग से खुजा रहा था, बार बार कभी चाटता था प्रेम के साथ में। तो मुल्ला जी कहने लगे, अरे इतना दुलार मत करो, आज ही मैं तुम्हारी गर्दन को काटूंगा, इतना दुलार मत करो। वो बेचारा समझ रहा था कि ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, साथी है, दोस्त है, लेकिन देखिए इस जगत में कितना बड़ा विश्वासघात है। इसको भी लोग धर्म कहते हैं। इसीलिए पशुओं की हत्या पर बोल रहे हैं नारद जी। अरे वो दरिद्र व्यक्ति जिसको बेचारे को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, शरीर सूख गया है, काम क्रोध मोह लोभ सब समाप्त हो गया, इंद्रिया शोकित हो गई। अर्जुन की इंद्रिया सूख गई थी केवल इस बात से कि ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे सब कुछ। हमारी सूख जाती है, घर में कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं भूख नहीं रही, चलने का दम नहीं रहा, पछाड़ खा के गिर जाते, पैरों में दम नहीं रहता, भूख चली जाती है उस समय। और उस बेचारे के दरिद्र के साथ तो हर समय रोज आना यही घटना रहती है, उसको पेट के भी लाले पड़े रहते, तो उसकी बहुत बड़ी तपस्या हो जाती। तो नारद जी ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह किया है कि भगवान का सानिध्य होगा आपको उस समय। कलयुग द्वापर में भगवान आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, उनके तुम्हारा सानिध्य होगा, तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। ये साथ थोड़ा ही भगवान का भक्त साथ थोड़ा ही करता है। और सबसे पहले ही बताया गया था कि भगवान के भक्त से कोई गलती भी हो जाती है तो वो भी वरदान ही होता है। जैसे परीक्षित महाराज से गलती हुई कि सर्प गले में डाल दिया समीकृष्ण के गले में, और उसके पुत्र श्रृंगी ने साथ दे दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो इसीलिए कह रहे थे कि इन्होंने कौन सा ग्रहित कर्म किया है भाई। एक ग्रहित कर्म मैं भी कर चुका हूं, लेकिन उसका फल तो मुझे मिल रहा है कि मैं आज भागवत सुन रहा हूं। ये भागवत प्रकट हो गया परीक्षित महाराज की एक गलती से। तो भगवान के भक्त की गलती भी एक वरदान ही होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण।